जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग खड़गपुर वर्कशॉप साउथ ईस्टर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम 26 अप्रैल 2024 को हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशो बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट इट रिजल्ट्स टू। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशो बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट रिजल्ट्स टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक निश्चित सीमा से परे संपीड़न अनुपात बढ़ाने से डैश परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हाई फ्यूल कंजप्शन हो जाएगा, ईंधन की उच्च खपत हो जाएगा, ज़्यादा खपत होगा ईंधन। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, हाई फ्यूल कंजप्शन। एच परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन स्टील इट डैश डिक्रीजेस। अगर स्टील में कार्बन का मात्रा प्रतिशत अगर बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, तो यही कंडीशन में आप लोग का क्या डिक्रीज होगा, क्या घट जाएगा, यहीं पर क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का जो डक्टिलिटी और टफनेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। अगर आप लोग का स्टील में कार्बन का मात्रा बढ़ाया दिया जाता है तो डक्टिलिटी जो है, तन्यता जो है, ये घट जाएगा, और इसके साथ साथ जो टफनेस है ये भी घट जाएगा। तो इसके चलते क्या इंक्रीज हो जाएगा? अगर आप लोग का कार्बन का मात्रा बढ़ाया दिया जाता है स्टील में, तो यही केस में हार्डनेस और ब्रिटलनेस ये बढ़ जाएगा, और डक्टिलिटी और टफनेस घट जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी के साथ चलिए। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि आप लोग का मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग का ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। किसके बाद? आप लोग का आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड। तो एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे तो ये ओरिजिनल आप लोग का जो शेप है इसको ये रीगेन हो जाएगा। तो ये आप लोग का प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी बोलेंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु शुड यू नोटिफाई राइट एवे अबाउट एन एक्सीडेंट। दुर्घटना के बारे में आपको तुरंत किसे सूचित करना चाहिए? तो आप लोग जिसका अंडर में जो इमीडिएट सुपरवाइजर रहेंगे, तत्काल पर्यवेक्षक रहेंगे आपके पास, इमीडिएट सुपरवाइजर, इन्हीं को ही पहले इन्फॉर्मेशन दीजिए। उसके बाद ये हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट जो कार्रवाई है, जैसे कि आप लोग का मेडिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना, आप लोग का जो हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन है वही टीम को बुलाना, मेडिकल टीम को बुलाना, ये सब नेक्स्ट आप लोग का कार्रवाई होता है। तो फर्स्ट आप लोग को सूचित करना पड़ेगा आपका इमीडिएट सुपरवाइजर को। SS3 मेंटेनेंस ऑफ LHV कोचेस डन आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम। तो यहीं पर SS3 शेड्यूल पूछा है LHV कोच के लिए, जो कि आप लोग का कितने साल में होता है? ये 6 साल में होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि आप लोग का सब शेड्यूल 1 SS1 जिसको बोलते हैं, ये आप लोग का 1.5 ईयर या 18 मंथ, या ये आप लोग का क्या होगा? ये हो जाएगा आप लोग का 6 लाख किलोमीटर। इसी हिसाब से SS2 डबल कर दीजिए, 3 साल या 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा उसी हिसाब से SS3 6 साल या 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर,
जो कि आप लोग जानते हैं। ये सब क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। इन व्हिच सिटी द व्हील एंड एक्सेल प्लांट ऑफ द इंडियन रेलवे लोकेटेड। तो यहीं पर देखिए आप लोग का व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ पर है, तो ये आप लोग का बेंगलुरु में है, जो कि आप लोग का कर्नाटका में है। जो कि इसका नाम अभी चेंज हो गया है। WAP पहले था, व्हील एंड एक्सेल प्लांट, जो कि अभी RWF हो गया है, रेल व्हील फैक्ट्री। व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB कोच। LHB कोच का व्हील बेस रिपीटेड क्वेश्चन है 2560 mm। तो यहीं पर आप लोग ICF का भी देख लीजिए। ICF कोच के लिए 2896 mm। वागन गुड्स के लिए 2000 ±5 mm। वंदे भारत ट्रेन के लिए 2700 mm। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन LHB कोच। तो LHB कोच में 4 प्रकार का डैम्पर्स यूज होता है, जैसे कि आप लोग का प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ये इसका संख्या पर बॉगी में आप लोग का 4 के संख्या में। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 के संख्या में। वाई डैम्पर रहेंगे 2 के संख्या में। लेटरल डैम्पर रहेंगे 1 के संख्या में। तो टोटल ये हो जाएगा पर बॉगी 9 के संख्या में, और पर कोच दोनों बॉगी में मिला के ये 18 हो जाएगा। ये भी आप लोग सब जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB व्हील। LHB व्हील का नया डायमीटर ICF हो LHB हो दोनों का 915 है नया कंडीशन में। ये आप लोग का नया कंडीशन के लिए है। इसका आप लोग का जो शॉप रिन्यूअल साइज है ये 862 mm है, और 855 mm कंडमनिंग साइज है, जो कि 14+3 जिसका व्हील का वेब थिकनेस रहता है। ये भी ज़रूर आप लोग याद रखें। द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेस हैज व्हिच फ्यूचर। तो LHB कोच में जो CBC सेंटर बफर कपलर फिट होता है, इसका फ्यूचर होता है एंटी क्लैमिंग फ्यूचर होता है। किसी भी प्रकार का रेलवे का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है LHB रैक में, तो इसमें जो CBC रहेगा ये एक कोच के ऊपर दूसरा कोच को चढ़ने नहीं देगा। यही फ्यूचर जो है ये है एंटी क्लैमिंग फ्यूचर है। ऑप्शन C के साथ चलिए। द कैपेसिटी ऑफ एक्सेल ऑफ LHB कोचेस। तो LHB कोचेस में AC नॉन AC दोनों कंडीशन में 16.25 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी। ICF के लिए AC कोच में 16.25 टन, नॉन AC कोच के लिए 13 टन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार। तो एंटी रोल बार का मेन फंक्शन टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पज टू प्रोवाइड ईयर डैम्पर। तो ईयर डैम्पर जो फिट होता है उसका उद्देश्य क्या है, इसका कारण पर्पज क्या है। तो ये हो जाएगा आप लोग का टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन, ये रोलिंग मोशन को मिनिमाइज करता है। विथ रेस्पेक्ट टू किलोमीटर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ SS1 सब शेड्यूल 1 किलोमीटर को लेके ये 6 लाख में होता है। SS2 डबल कर दीजिए 12 लाख, और SS3 24 लाख।
व्हिच पार्ट इज नॉट यूज्ड इन आईसीएफ ट्रॉली। तो ऑप्शन में देखिए आप लोग का डैशबोर्ड यूज होता है, साइड मिरर यूज होता है, शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है, लेकिन ड्रैग लिंक जो है ये आप लोग का आईसीएफ का कोई पार्ट्स नहीं है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन द ट्रॉली इन आईसीएफ कोच। तो आईसीएफ कोच में आप लोग का जो बॉडी का वेट ट्रांसफ़र होता है ये साइड बियरर के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। इसी हिसाब से वागन में आप लोग बताइए कि वागन बॉडी वेट जो किसके माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ 16.25 एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग। तो 16.25 टन जो कि आप लोग का एसी कोच के लिए होता है। तो इसमें एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का जो आप लोग का हाइट है, फ्री हाइट है 375 mm है। इस हिसाब से नॉन एसी कोच के लिए आप लोग का फ्री हाइट जो रहेगा एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का, यानी 13 टन बॉगी जिसमें फिट होगा, जो कि नॉन एसी होगा, इसमें आप लोग का 360 mm हो जाएगा एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का। इसी हिसाब से एसी नॉन एसी आईसीएफ कोच के लिए बोलेस्टर स्प्रिंग का हाइट आप लोग बताइए, फ्री हाइट बोलेस्टर स्प्रिंग का एसी नॉन एसी कोचेस के लिए। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ सी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग। तो सी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग का यहीं पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन देखिए, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन कलर होगा। जैसे कि आप लोग याद रखने का तरीका YBG होता है, ये कि आप लोग का ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए, जो कि ए ग्रुप के लिए येलो हो जाएगा, बी ग्रुप के लिए ऑक्सफोर्ड ब्लू या ब्लू कलर, और आप लोग का सी ग्रुप के लिए ग्रीन कलर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक। तो इनमें से देखिए कौन सा जो गया आप लोग का ऑप्शन में कौन सा फंक्शन है, एक काम है एंकर लिंक का। तो यहीं पर देखिए जो ऑप्शन बी में है, टू प्रिवेंट रोटेशनल मूवमेंट ऑफ बोलेस्टर। तो बोलेस्टर का रोटेशनल मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, ये आप लोग का एंकर लिंक का फंक्शन है। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द सीबीसी अबव द रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल। तो लोडेड व्हीकल के लिए आप लोग का सीबीसी हाइट या बफर हाइट पूछा है, जो कि आप लोग का 1030 mm मिनिमम पूछा है। अगर ये आप लोग का एम्प्टी व्हीकल के लिए होता मिनिमम, जो मिनिमम होता एम्प्टी व्हीकल के लिए ये 1090 mm होना चाहिए। मैक्सिमम आप लोग का कहाँ पर रहता है ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम बफर हाइट कितना होना चाहिए, ये कमेंट्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, सोलबार ऑफ आईसीएफ कोच कंसिस्ट ऑफ। तो आईसीएफ कोच के लिए सोलबार का जो सेक्शन रहेगा ये जेड सेक्शन रहेगा। इसी हिसाब से अगर एलएचबी कोच के लिए होगा तो ये आप लोग का सी सेक्शन हो जाएगा। एलएचबी कोच का सोलबार जो है सी सेक्शन। व्हाट टाइप ऑफ एक्सेल गाइड अरेंजमेंट यूज्ड इन आईसीएफ आरसीएफ बोगी। आईसीएफ आरसीएफ बोगी में जो आप लोग का एक्सेल गाइडेंस अरेंजमेंट रहता है, ये आप लोग का टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइड विथ ऑयल डैम्पिंग, यही सिस्टम रहता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी। सीबीसी का हॉरिजेंटल गैदरिंग रेंज, रिपीटेड क्वेश्चन, 110 mm। उसी हिसाब से अगर वर्टिकल गैदरिंग रेंज होता ये 90 mm हो जाता। सरफेस क्रैक इन द वेल्डमेंट ऑफ नॉन मैग्नेटिक एलॉयज कैन बी इंस्पेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। यहीं पर देखिए सरफेस क्रैक है, वेल्डिंग में जो सरफेस क्रैक रहता है वो भी आप लोग का नॉन मैग्नेटिक एलॉयज के लिए। तो इसको इंस्पेक्शन करने के लिए, चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं, इसके लिए आप लोग का यूएसटी किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट रूट टू द टो ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड। संयुक्त जड़ से वेल्ड के पैर पर अंगूठे तक की दूरी को क्या कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट रूट
टू द टो ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लेग लेंथ हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का लेग लेंथ। वेल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ देयर इज नो मेल्टिंग ऑफ द एजेस ऑफ द बेस मेटल एट द रूट फेस और ऑन द साइड फेस और बिटवीन द वेल्ड रन्स देन इट इज़ ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। और एक बार देखते हैं, इफ देयर इज नो मेल्टिंग ऑफ द एजेस ऑफ द बेस मेटल एट द रूट फेस और ऑन द साइड फेस और बिटवीन द वेल्ड रन्स देन इट इज़ ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यदि आधार धातु के किनारों का जड़ के फलक पर या पार्श्व फलक पर या वेल्ड रन के बीच में कोई गलन नहीं होता है तो यह निम्न में से किसके कारण है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो इसका रीजन जो है आप लोग का हो जाएगा लैक ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द एम्परेज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग डिपेंड्स अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। द एम्परेज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग डिपेंड्स अपॉन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ये थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड का थिकनेस के ऊपर एम्परेज जो है आर्क वेल्डिंग के लिए ये डिपेंड्स करता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टर्निंग। टर्निंग करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, तो यहीं पर कटिंग टूल आप लोग का जो है ये जो वर्क मटेरियल से ये हार्डर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, कटिंग टूल शुड बी हार्डर देन द मटेरियल ऑफ वर्क पीस से कटिंग टूल हार्ड होना चाहिए, तब जाके आप लोग का टर्निंग होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच टाइप ऑफ सरफेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लेथ। तो आप लोग का सरफेस जो प्रोड्यूस होता है लेथ से, जो आप लोग का लेथ द्वारा जो सरफेस क्रिएट होता है प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, ये होता है सिलिंड्रिकल होता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन सीएनसी सिस्टम मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर्स एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स वर्क्स। तो आप लोग का सीएनसी मशीन जो है, सीएनसी सिस्टम जो है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम जो होता है, इसमें मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर्स और आप लोग का प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो वर्क करते हैं वो सीरीज में काम करते हैं न पैरेलल में काम करते हैं। तो ये आप लोग का ये पैरेलल में काम करते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी मशीन। तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो रहता है आप लोग का सीएनसी मशीन, इसमें कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि आप लोग का क्या क्या एडवांटेज है। तो इसमें हायर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिलेगा और ये आप लोग का स्क्रैप रेट को रिड्यूस कर देगा। लेकिन यहीं पर जो आप लोग का चौथा ऑप्शन है इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का आप लोग का स्ट्रेंथ को ये आप लोग का इम्प्रूव नहीं करता है। ये ऑप्शन डी सही होगा। इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट्स ये गलत हो जाएगा। ये आप लोग का सीएनसी जो मशीन का एडवांटेजेस नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन मशीनिंग ऑफ वर्क पीस द मटेरियल इज रिमूव बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो मशीनिंग आप लोग का जो करते हुए वर्क पीस का मशीनिंग जब करेंगे तो मटेरियल रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस, कौन सा एक्शन यहीं पर काम आएगा। तो ये आप लोग का शियरिंग एक्शन या इसको बोल सकते हैं कटिंग एक्शन। इससे आप लोग का मटेरियल रिमूव होता है। इसको शियरिंग एक्शन या कटिंग एक्शन भी बोला जाता है। The depth that the tool is plunged into the surface is called।
उपकरण को सतह में डुबाने की गहराई को डैश कहा जाता है। द डेप्थ दैट द टूल इज प्लॉन्ज इनटू द सरफेस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेप्थ अप कॉट बोलेंगे, डेप्थ अप कॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए देखिए बी के साथ चलिए, सॉरी फ्रेंड्स। इफ द कटर एंड द वर्क पीस मूवमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यहीं पर देखिए कटर और वर्क पीस जो है अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करेंगे, द मिलिंग प्रोसेस इज नॉट नोन एज, तो इसमें जो मिलिंग प्रोसेस है, ये जिस मिलिंग प्रोसेस में कटर और वर्क पीस जो मूवमेंट होगा ये विपरीत डायरेक्शन में होगा, विपरीत दिशा में होगा, उल्टा दिशा में होगा, तो वही मिलिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाउन मिलिंग बोल के बोलेंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which of the following abrasive material is most appropriate for grinding steel and cast iron, तो यहीं पर देखिए अब्रेसिव मटेरियल यूज होगा, तो ये आप लोग का जो ग्राइंडिंग करेंगे स्टील और कास्ट आयरन के लिए कौन सा एब्रेसिव मटेरियल इसके लिए बेस्ट होगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DYFA&CAO, तो यहीं पर जो फुल फॉर्म होगा ये हो जाएगा डेप्यूटी फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म पूर्ण रूप हो जाएगा डेप्यूटी फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, तो देखिए जो मेंटेनेंस हम लोग करते हैं इसमें कौन सा, ये जो ऑप्शन चारों में कौन सा एक मेंटेनेंस प्रोसेस नहीं है, जैसे कि करेक्टिव मेंटेनेंस ये एक आप लोग का मेंटेनेंस प्रोसेस है, शेड्यूल मेंटेनेंस ये भी प्रोसेस है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये भी प्रोसेस है, लेकिन टाइमली मेंटेनेंस बोल के कोई भी मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREPS, तो IREPS का फुल फॉर्म क्या, पूर्ण रूप क्या है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। व्हिच इज द क्लोजेस्ट टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, तो यहीं पर देखिए आप लोग का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन लगभग आप लोग का पूरा प्योर है आयरन का फॉर्म, तो ये जो रॉट आयरन होता है ये आप लोग का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए, रॉट आयरन। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAC इन कंटेक्स्ट ऑफ टेंडर, तो टेंडर को आप लोग टेंडर के संदर्भ में ये बोला गया है PAC, तो ये PAC जो होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, जो कि आप लोग कोई भी सिंगल फार्म से जो भी टेंडर करवाते हैं तो इसके लिए PAC जारी करना पड़ता है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा PAC का प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ऑप्शन बी के साथ चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए आयरन इन व्हिच द फॉलोइंग, तो यहीं पर देखिए आप लोग का क्या क्वेश्चन है, तो लोहे की क्रिस्टल संरचना निम्नलिखित में से कौन सी है, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए आयरन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, एलॉय है पूछ रहे, तो ये आप लोग का कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। आप लोग का तांबा और जो दस्ता यहीं पर मिलके पीतल बनता है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो इसी हिसाब से आप लोग ब्रोंज बताइए, ब्रोंज किस किस का एलॉय है, किस किस का मिश्र धातु है, कौन सा मेटल मिल के आप लोग का ब्रोंज बनता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। व्हिच कलर
ऑफ द फ्लेम रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो यहीं पर आप लोग को जो फ्लेम को आप लोग को कौन सा फ्लेम है जो कि सबसे आप लोग का उच्चतम तापमान प्रदान करता है, हाईएस्ट टेम्परेचर देता है, तो इसमें कलर देखना पड़ेगा। तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें आप लोग का ऑप्शन में जो दिया गया 4 ऑप्शन में हो सकता है। तो ये आप लोग का डीप ब्लू या वाइट ब्लू जो होता है, इसी प्रकार का डीप ब्लू या वाइट ब्लू, अगर फ्लेम का कलर यही होगा तो ये सबसे ज़्यादा आप लोग का तापमान देगा, हाईएस्ट टेम्परेचर देगा। अगर कलर डीप ब्लू होगा या वाइट ब्लू होगा तो जो फ्लेम इसमें आएगा ये सबसे ज़्यादा तापमान देगा, हाईएस्ट टेम्परेचर देगा। मटेरियल्स आर सॉफ्टेंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पदार्थों को नरम किया जाता है। तो आप लोग का सॉफ्टनिंग जो प्रोसेस है ये एनेलिंग होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द कम्बशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन। तो आप लोग का एसआई इग्निशन इंजन में जो कम्बशन होता है, जो आप लोग का दहन होता है, इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोसेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोसेस। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेस। तो एलएचबी कोचेस में ये देखिए आप लोग का सीटीआरबी यूज होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग, ये आप लोग का वंदे भारत में भी यूज होता है सीटीआरबी। इसी हिसाब से आप लोग का आईसीएफ कोच में एसआरबी स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, यूआईसी जो बोगी आप लोग का लगता था अभी यूज नहीं हो रहा है, तो इसमें आप लोग का सीआरबी लगता था सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। इसी हिसाब से आप लोग का गुड्स में भी सीटीआरबी लगता है। ये भी आप लोग के लिए बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दीजिए, गलती मत कीजिए। इलेक्ट्रोड्स गेट कंज्यूम्ड इन डेस वेल्डिंग। तो यहीं पर देखिए आप लोग का कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये भस्म हो जाता है पूछ रहे हैं, तो ये आर्क वेल्डिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द ग्रेट साइज ऑफ द एब्रासिव यूज्ड इन द ग्राइंडिंग व्हील्स इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहीं पर देखिए ग्रेट साइज जो होता है, एब्रेसिव का जो ग्रेट साइज होता है जो कि ग्राइंडिंग व्हील में यूज होता है, इसको स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसका स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, इसका मेस नंबर को लेके इसका स्पेसिफिकेशन होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWL परटेनिंग टू क्रेन। तो SWL तो आप लोग का जो क्रेन के रिलेटेड में है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है SWL का, ये हो जाएगा सेफ वर्किंग लोड है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। सेफ वर्किंग लोड SWL। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनल्टी। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। सस्पेंशन, ऑप्शन डी में सस्पेंशन निलंबन कोई दंड नहीं होता है। व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, ये एक रेगुलर मेंटेनेंस है, शेड्यूल मेंटेनेंस है, जिसको कि हम लोग रेगुलर बेसिस पर या शेड्यूल टाइम में करेंगे तो कोई भी बड़ा ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। तो यहीं पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस दैट इज कंडक्टेड बिफोर एन इशू इज आइडेंटिफाइड। तो रख रखाव जो किसी मुद्दे की पहचान करने से पहले आयोजित किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यही चीज़ के लिए किया जाता है कि बाद में कोई भी इशू ना आए, ब्रेकडाउन बड़ा ब्रेकडाउन ना हो। तो मेंटेनेंस दैट इज कंडक्टेड बिफोर इशू इज आइडेंटिफाइड। तो ऑप्शन ए के साथ चल सकते हैं। इसका भी फ्रेंड्स अगर दूसरा कुछ आंसर होगा तो आप लोग कमेंट्स में बताइए। यूनिफाइड फ्यूल्स
यूनिफाइड पीएल्स रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एकीकृत पीएल निम्नलिखित में से किसकी संभावना को कम करता है। यूनिफाइड पीएल्स जो होता है, प्राइस लिस्ट नंबर होता है यूनिफाइड पीएल्स, ये किसका पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो देखिए डुप्लीकेट पीएल नंबर नहीं होगा, ये संभावना को घटाता है, कम करता है। नॉन यूनिफॉर्मिटी ओवर इंडियन रेलवे, इसको भी आप लोग का भारतीय रेल पर एक रूपता का अभाव, इसको भी आप लोग का रिड्यूस करवाता है। इसके बाद आप लोग का नॉन स्टैंडर्डाइजेशन आइटम्स, इसको भी ये आप लोग का ये पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो यहीं पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा 52 का। द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज कंटेंट इन। रेल प्रशासन को किए गए बजट आवंटन का विस्तृत वितरण निम्नलिखित में से निहित है। तो किस में रहता है, द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बजट का डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन जो अलॉटमेंट हुआ है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को, ये कौन सा बुक में ये इसको लिखा जाता है या कौन सा बुक में ये रहता है। तो यहीं पर सही ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा पिंक बुक। रिपीट हो गया है क्वेश्चन सब फ्रेंड्स, इसको स्क्रॉल डाउन करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 54 क्वेश्चन में। स्टॉक व्हिच प्रोवाइड्स फॉर एन इमरजेंसी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय सप्लायर्स एंड आल्सो टू टेक केयर फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन इज नोन एज। स्टॉक व्हिच प्रोवाइड्स फॉर एन इमरजेंसी, तो जिसको इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय सप्लायर, अगर सप्लायर डिफॉल्ट हो जाता है, दे नहीं पाता है। एंड आल्सो टू टेक केयर फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन इज नोन एज। स्टॉक जो आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा चूक के मामले में आपातकाल के लिए प्रदान करता है और खपत में उतार चढ़ाव का ध्यान रखने के लिए भी निम्नलिखित में से कौन सा रूप जाना जाता है। तो इसी प्रकार का स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी प्रकार का जो स्टॉक को हम लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा आप लोग का बफर स्टॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर। तो ये फ्रीक्वेंसी जो रहेगा आप लोग का वेरिफिकेशन, स्टोर का वेरिफिकेशन आप लोग का इम्प्रेस्ड होल्डर के साथ, जो आप लोग का यहाँ फ्रीक्वेंसी रहेगा, वेरिफिकेशन का फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये हो जाएगा 1 इन ए ईयर, वर्ष में एक बार हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर रखते हैं आज का सेशन को। बाकी जो क्वेश्चन है ये खड़गपुर वारसर का जो जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए और आप लोग का फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही आप लोग का इसका पार्ट 2 लेके मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए।